जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 30वां अध्याय। इससे पहले वाली कथा में हमने सुना है कि कैसे कदर्य ब्राह्मण वानर योनि से गोलोक धाम को गया और गृहस्थ के क्या नियम होते हैं। आज की कथा में हम सुनेंगे कि पतिव्रता स्त्रियों के क्या गुण होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं। आइए सुनते हैं आज की कथा को। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, नारद मुनि के पूछने पर स्वयं नारायण ने पतिव्रता स्त्रियों के लक्षणों को कहा है। नारद, मैं आपसे वह व्रत कहता हूँ। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, मैं आपको पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म सुनाता हूँ। साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन वचन कर्म से वह पति को समर्पित रहे, चाहे युवती हो, अधेड़ महिला हो या वृद्धा हो। किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम तथा क्रोध को त्याग कर सदा पति के साथ प्रसन्न रहे। अन्य किसी दूसरे पुरुष के मन को कभी भी प्रसन्न ना करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा दिए गए वैभव के लालच में ना आकर अपने ही पति से प्रेम करे तथा मन कर्म वचन से पर पुरुष से आलिंगन ना करे, वह स्त्री लोक विभूषित सती है। चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़ों के लालच में आकर भी जो नारी विकारयुक्त नहीं होती है, वही सती है। जो पर पुरुष के देखने पर, हंसने पर भी अपने पति को भूलती नहीं है, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली सती नारी है। जो स्त्री रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य गाने में योग्य होने पर भी, जो स्त्री अपने ही समान कुशल युवक को देखकर भी जिसके चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वही सती है। सुंदर, जवान, मनमोहक, नवेलियों को रिझाने वाले नवयुवक के मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता, वही पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्रियों का पति के सिवाय अन्य कोई देवता, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं होता है। इसीलिए स्त्री अपने पति को कभी अप्रिय वचन न कहे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखी होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मेले वस्त्र पहनती है, पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, जो दूसरे व्यक्ति को चित्त से नहीं चाहती है, वही पतिव्रता स्त्री है। जो सास ससुर में भक्ति रखती है और विशेष करके अपने पति में भक्ति रखती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, घर के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है, खेत से, वन से, बाहर से पति के आने पर जो उठकर आसन दे, प्रसन्न होकर जल दे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे और भोजन करते समय कभी भी अप्रिय वाणी ना कहे। घर में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। घर के खर्च के लिए पति जो धन दे, उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे और दान देने के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ नहीं बचाना चाहिए। बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरे पुरुष के साथ व्यापार, अत्यंत बातचीत, हंसना, रोष करना और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ दे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता, जिसको नहीं खाता, उसे पतिव्रता स्त्री को भी नहीं खाना चाहिए। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रति माह मासिक धर्म होता है। अतः स्त्री उस दिन से 3 दिन छोड़कर शुद्धि स्नान करके सर्वप्रथम सूर्य नारायण को प्रणाम करके पंचगव्य का पान करें। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करें। श्रेष्ठ स्त्री कहते हुए नियम में स्थिर रहे। यदि नारी गर्भवती हो जाए तो निम्न नियम का पालन करे। वह वस्त्र आभूषण पहनकर अलंकृत रहे और अपने भर्ता को प्रिय करने में लगी रहे। सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहकर अपनी आत्मरक्षा करे। विभूषण से विभूषित रहे
वास्तु देवता का पूजन करती रहे, जिससे गो रक्षा रहे। चरित्रहीन स्त्रियों से कभी न बोले, पराए घर का भोजन नहीं करें, किसी भयंकर दृश्य को भी ना देखें तथा कोई भयंकर कथा वार्तालाप को ना सुने। गरिष्ठ अत्यंत गर्म और कच्चा भोजन ना करें, जिससे उसे अजीर्ण हो। इस प्रकार का आचरण करने से नारी श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाता है या स्तंभ न होने का भय रहता है। सदा पति के निकट रहे, अपने गुणों से हीन दूसरी स्त्रियों की निंदा ना करे, ना उनसे ईर्ष्या करे, ना उनकी प्रशंसा करे। पति के समीप व्यग्र चित्त से व्याकुल ना हो, ना कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह करे। पतिव्रता स्त्री दुखी होने पर भी भय छोड़कर पति से ऊंचे स्वर में बात ना करे। अपने घर से बाहर ज़्यादा न जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा को लेकर जाए। अधिक समय तक वहाँ वास ना करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आए। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को ना बोले, निषेध वचन से मना ना करे और उस समय रोदन ना करे। पति के कल्याण के समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता स्त्री इस प्रकार के कार्य को करे। पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति से मिली हुई चीज को किसी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। उनसे मिले हुए अन्न फल आदि को महाप्रसाद समझकर नित्य प्रसन्न होकर रखें। पतिव्रता स्त्रियों को कभी मूसल, झाड़ू, पत्थर या देहली पर ना बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा रखने वाली स्त्री पति के चरण जल को पिए। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति को कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत, उपवास, नियमों को करती है, वह पति के आयुष्य का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर भी जो स्त्री क्रोध करके पति के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारिनी होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा है कि स्त्री को सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन ही करना चाहिए। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेले मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोंडर में सोने वाली उल्लू होती है। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो। इसीलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने देश कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश करके दोनों कुलों को डुबो देती है और इस लोक में तथा परलोक में दुखी रहती है। यदि देववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती है, तो उस दशा में भी शील की रक्षा उसे करनी चाहिए। विधवा स्त्रियों को प्रतिदिन कुश तिल जल से पति का तर्पण करना चाहिए। पति के पिता तथा उनके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करें। इस प्रकार नियम से युक्त होकर विधवा स्त्री पतिव्रता कहलाती है। श्री नारायण ने कहा, लोक में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं। जब पति प्रसन्न होते हैं तो वह सभी मनोरथों को प्राप्त करती है। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन,
वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ तथा इस लोक तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 300 अध्यायः। अधिक मास की सभी कथाओं का आनंद लेने के लिए श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।